of you just join your hands, close your eyes. Om. Okay, silent children once again. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes, ma'am. Good. Sure. So we have to start 12th chapter, Heron's formula. ठीक है? It's chapter number 12. ठीक है बेटा? It's all about to find the area of triangle. Triangle का area find करने के लिए है ये. In this chapter also some of the part is deleted. Right. So that we will see. Let's start it. ये फॉर्मूला हमको स्पेशली काम कब आता है, जब हमारे पास में जैसे सिंपल तुमने अगर देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो वहां तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कर लेते हो, लेकिन जहां पे कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं लगता है ना बेटा, वहां पर कैसे होता है, कैसे हम उसको फिर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस. वो हम सब इसमें अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो इसमें भी वैसे तो तुम्हें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट? जो एक्सरसाइज 12.1 है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो अब बताओ इसमें डिलीटेड पोर्शन क्या है? मैं तुम्हें पीडीएफ भेज चुकी हूँ 2-3 बार. रिवाइज सिलेबस में फॉर दिस ईयर पार्ट इज डिलीटेड. बताओ. ओहो, कुछ डिलीट नहीं हुआ है? अगर तुम नहीं बताओगे कि ये पोर्शन डिलीट हुआ है तो मैं पूरा पढ़ा दूंगी. बताओ. एरिया मैम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला. वो ही हट जाएगा तो पढ़ोगे क्या चैप्टर में? मैम एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला. हो एप्लीकेशन तो है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में. मैम एप्लीकेशन ऑफ हेरोइन फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. Quadrilateral, yes, because you people are knowing कि a quadrilateral can be divided into 2 triangles, yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में वो वाला पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है. तो लेट्स सी द introduction of this chapter. Okay, my screen is visible? Yes ma'am. See, introduction of this chapter. So area of triangle by Heron's formula. क्लास 9 के सेलेक्ट बाय इंट्रोडक्शन या इसके बारे में कॉन्सेप्ट या इसके जो भी फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में मैं आपको. Is it audible and visible clearly? करना क्या है कि हमें इनका यहाँ पे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हमें दो तरह से निकालना है, सिर्फ बाय हेरॉन्स फॉर्मूला या फिर बाय राइट एंगल. ठीक है,
तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला समझ लो फिर मैं बताती हूँ कौन क्या होता है इसमें। s minus a and then s minus b multiply with s minus c। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सब किस में है? मल्टीप्लीकेशन में। एस के साथ में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये चार टर्म हो गई, ये चारों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब इसमें एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो बेटा स्मॉल ए बी सी है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे मान लो कैपिटल ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है तो साइड क्या हो गई उसकी? ए बी, बी सी, सी ए, ये साइड हो गई। तो उसकी लेंथ, जैसे ए बी की लेंथ को मान लिया स्मॉल ए, बी सी की लेंथ को मान लिया स्मॉल बी, और सी ए की लेंथ को मान लिया स्मॉल सी। तो ये जो स्मॉल ए बी सी है, दीज आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये एस क्या है? तो अच्छा बताओ, अगर ए बी सी लेंथ ऑफ द साइड्स है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एबीसी तीनों साइड्स की लेंथ है तो पेरीमीटर क्या होगा? A plus B plus C। हाँ, जैसे मान लो 2 3 4 ये लेंथ है तीनों साइड्स की, तो क्या होगा पेरीमीटर? 2 + 3 + 4 यानी कि 9। तो वैसे ही ए बी सी क्या है? लेंथ है तीनों साइड्स की, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को शो करते हैं हम 2s से, ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो ये जो s लिखा है बेटा, इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? अभी तुमने पेरीमीटर निकाला है a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो उसका आधा, उसका आधा यानी a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, जहां पर ए बी सी जो है ये सभी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। एस जो हमारा होता है, एस जो होता है एच इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सभी साइड्स का प्लस को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो एस की वैल्यू हमें, तो इसलिए हम एस को क्या बोल सकते हैं? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जब हमें कोई राइट एंगल दे रखा हो, ठीक है, जैसे इस हीरोन्स फॉर्मूला के लिए अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं। ये साइड हो गई ए बी सी, जिसमें तीनों ही अलग अलग है ना, और इक्वल भी हो सकती है। तो राइट एंगल हमारा किस तरह का होता है? राइट एंगल होगा हमारा कुछ इस तरह का, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, इसमें एक साइड हो जाएगी बेस, एक हो जाएगी परपेंडिकुलर, एक हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको तो तुम सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया किससे निकालते हो बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है तो हाइट परपेंडिकुलर हो सकती है ना, पर जो स्केलेन ट्राइंगल हो या दूसरे ट्राइंगल जिसमें हमको हाइट नहीं पता है तो उनका एरिया किस तरह से निकालेंगे हम? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मतलब अगर हमको तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो हम पेरीमीटर फाइंड करके इस फॉर्मूले में रख के और क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इफ पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ 3 साइड, ऐसे मिलके हमारे पास होगी 4 चीजें। इन चारों में से अगर कोई भी 3 दी है और 1 पूछा है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं? हम कर सकते हैं। जैसे लेंथ ऑफ 3 साइड्स पता है तो सेमी पेरीमीटर एस निकाल सकते हो। यस मैम। अगर तुम्हें सेमी पेरीमीटर पता है और लेंथ ऑफ 2 साइड, मान लो ए बी पता है और सी नहीं पता है, तब भी निकाल सकते हो। यस मैम। है ना? क्या करोगे? ये 2 को इधर ले जाओगे, जो भी सेमी पेरीमीटर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसमें ए और बी के सम को माइनस कर दोगे तो सी साइड आ जाएगी। आएगी या नहीं?
आ जाएगी। हाँ बस, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी दो साइड की होगी, मान लेते हैं हमें अब ये इतना हमको इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने की। ये हाइपोटेनस निकाल लिया, ये तो इसी एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बता रही हूँ। हाफ मल्टीप्लाई में बेस, राइट एंगल का अगर निकालना हो तो हमको हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं है। जी सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है। अब अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसका हम क्या अगर उसका एरिया कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कुछ अभी सिर्फ समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो सिर्फ। कोई भी साइड ले रखी है तो हम क्या करेंगे, इसमें डायगोनल बना लेंगे। बस जैसे डायगोनल बनाया तो ये किस में डिवाइड हो गया? बनाने के बाद मान लेते हैं हमें ये वाला टू ट्राइंगल्स में। बस तो क्या करेंगे हम, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल करके और फिर हम उन दोनों को ऐड कर दे तो वी कैन गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आ जाएगा? यस मैम। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल बेटा पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम मतलब व्हाट प्रॉपर्टी डू यू नो अबाउट पैरेललोग्राम? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. और Diagonal divide Diagonal divide the parallelogram into equal congruent triangles. टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, a diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangle। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो व्हाट अबाउट देयर एरिया? मैम एरिया विल बी सेम। यस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब उनकी हर एक साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो जब हर एक साइड इक्वल होगी, उनका परफेक्ट शेप और साइज एक जैसा होगा तो उनका एरिया भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो उस केस में, है ना। हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा, इसलिए भी भले इस साल नहीं आएगा लेकिन क्या है 10th में कई चीजें हम ऐसी पढ़ेंगे जिनको कि हम सॉल्व कहाँ से करेंगे बेटा? हमको सॉल्व करने के लिए 9th के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा, राइट? इसलिए वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट। ठीक, ओके। यस मैम। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया? हेरोन्स हैज गिवन दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कैसे? तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? हेरोन्स फॉर्मूला, दिस इज नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। बस अब इसके एप्लीकेशन एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। एग्जांपल्स तुम लोग करना। सो लेट्स वॉच इट, आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। This is the first question of 12.1. क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसमें कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड। मतलब हमारा कोई ट्रैफिक बोर्ड है कुछ, वो किस शेप में? इज एंड किस शेप में है? Equilateral triangle. Equilateral triangle। A traffic signal board जिस है ना उस पे लिखा स्कूल अहेड, वो किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। उसकी साइड है ए, मींस व्हाट अबाउट अदर टू साइड्स? Side are A. हाँ, अदर टू साइड्स आर आल्सो ए, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों ही साइड्स किसकी होंगी? ए की होंगी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूले को यूज करना है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। अब बताओ तुम्हें पेरीमीटर 180 गिवन है, मतलब क्या गिवन है? अरे एस गिवन है कि 2s गिवन है? मैम 2s। हाँ, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आएगा, हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सिंपली √3/4a²। is an equilateral triangle whose side A। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसकी एक साइड ए दे रखी है तो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी? ए ए ए
फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमें उसका एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो अगर साइड हमारी ए है, ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a एंड एस क्या होता है, एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर देन 3a by 2। ये सारी वैल्यूज हमको क्यों लगेगी हेरोन्स फॉर्मूला में रखने के लिए? 3a by 2 को हम हेरोन्स फॉर्मूला में लिख देंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये किस तरह से आएगा, और कभी अगर तुम्हें पूछते हैं इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो उसका सिंपल फॉर्मूला यहीं से आएगा, वो होगा √3/4a²। ठीक है, एंड s माइनस b, b को भी क्या लिख देंगे, a, ठीक है, c भी हो जाएगा a। तो हम इसमें पुट करेंगे, पहले को पुट करते हैं। s क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, AR मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। s की वैल्यू क्या है हमारी, s की वैल्यू है 3a/2, तो 3a/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3a/2 माइनस a, साइड ऑफ ट्राइंगल, सभी साइड्स a है, देन a अगेन हो जाएगा 3a/2 माइनस a, साइड दूसरी भी a है और तीसरी भी a है, हो जाएगा 3a/2 माइनस में थर्ड साइड में हमारी। अच्छा, अब ये 3a/2 मतलब इसको तुम बोल सकते हो 3/2a, 3/2 यानी 1.5 होता है या नहीं? 3/2 मतलब कितना? यस मैम। 1.5 1.5 होगा या नहीं? यस मैम। हाँ, अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना, तो इसको ये बार बार एलसीएम लेके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3/2 यानी 1.5 a है, उसमें से 1 टाइम a गया, मतलब कितने टाइम बचेगा, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा? अरे 1.5 का मतलब नहीं समझते हो, 1.5 में से 1 गया, कितना बचा? आधा। आधा। 1.5 मतलब क्या, 1.5, उसमें से 1 चला गया तो बचा हाफ। सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, हाफ मतलब 1/2a, तो तीनों ही ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, 1/2a 1/2a 1/2a। समझ में आया? और जिसको ऐसे नहीं समझ आता हो तो भाई एलसीएम ले लेना। ये 2 को इधर ले जाओगे तो 3a - 2a यानी 1a/2, ऐसे करते रहना, फुर्सत में रहो तो आराम से करना। हम इसे सोल्व कर लेंगे, 3a/2 एज इट इज आएगा, ये पहला वाला तो एज इट इज आएगा, 2a, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 3a माइनस, इतने डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जल्दी से बता देती हूँ। ये एलसीएम लेके जो करना चाहे वो इतनी स्टेप फॉलो करे, और जिसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो यही लिख सकता है 3a/2 इंटू 1/2a इंटू 1/2a इंटू 1/2a। ठीक है, इसी वैल्यू को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में a/2, 1/2a को लिख सकते हो a/2, a/2 मल्टीप्लाई में a/2 मल्टीप्लाई में a/2। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, स्क्वायर रूट तुमने 8th में पढ़ा है, न्यूमरेटर में 3 तो एक ही बार आ रहा है, मतलब 3 तो अंदर ही रहेगा रूट के। a कितनी टाइम आ रहा है, am I audible? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 2 की पेयर बन रही है उसमें, तो एक a यहाँ से बाहर निकला और इन दोनों में से एक a बाहर निकला, मतलब 2 टाइम्स a बाहर निकला, यानी क्या, a इंटू a स्क्वायर आ गया बाहर, आया या नहीं? यस मैम। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो, ये 2 की एक पेयर बनी तो डिनोमिनेटर में एक 2 आया बाहर, और इन 2 की भी एक पेयर बनी तो एक 2 आया बाहर। 2 की पेयरिंग करते होंगे ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यस मैम। 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, नीचे 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया, ऊपर क्या होना, a का पेयर बन। थोड़ा इसको आगे बढ़ा देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, a²/4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो 4 और रूट
√3 बच जाएगा अंदर। तो इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √3/4a²। ठीक है, ट्रायंगल क्या होगा, a² / 4 मल्टीप्लाई में √3। ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एक जनरल फॉर्मूला जो है वो है √3। नंबर को एक साथ लिख लो, में 4, जो इसी की फॉर्म है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3/4a²। क्वेश्चन में। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इन सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू रख के अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। मैम मैम अगर मैम इस ये पता है तो मैम इतना काम करने की जरूरत नहीं है ना मैम। फिर क्या करेंगे, इतना काम नहीं करोगे तो ये फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। इसमें पूछा है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ये फर्स्ट पार्ट था, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। और ये करने से क्या हुआ बेटा, वी हैव गॉट अ जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आता है, कोई एक साइड अगर पता है, तो ये ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। सिंपली तुम ये फॉर्मूला लगा के √3/4a² करके तुम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल सकते हो। अब दूसरी केस है इस क्वेश्चन में कि अगर उस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है तो एरिया क्या होगा। अब इसको करने के दो तरीके, या तो तुम इतना पूरा करो, या तो फिर सिंपली अगर पेरीमीटर मतलब 2s है 180, तो s कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा बेटा, 90 सेंटीमीटर, 90, है ना। लेकिन ऐसे करने की भी जरूरत है नहीं। कैसे कर सकते हो, इसमें तीनों साइड का सम है 180। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड। अब तीनों ट्राइंगल कैसा है, ये इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मतलब हर साइड इक्वल। तो a+a+a मतलब 3a अगर 180 है तो a कितना होगा, सॉल्व करो खुद से, 60। वेरी गुड। अब a मतलब लेंथ ऑफ द साइड आ गई, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, है ना। तो बस यही करना। अब आगे तुम करना, एस पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। सो वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी आ गई 60 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई, फिर तुम लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4a²। ए की जगह पे ए की वैल्यू रख देना, कितनी, 60। तो √3/4 60 इंटू 60, बस उसको सॉल्व कर लो। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, जल्दी बोलो कि पूरा देख के ही मानोगे, वीडियो पूरा देखोगे कि बढ़े आगे। आगे ये आ गई लेंथ ऑफ वन साइड, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो √3/4a²। अब √3 की जगह √3 एज इट इज, a की जगह 60 उसका स्क्वायर है। और तुम्हें जैसे सॉल्व करना आसान पड़े वैसे तुम कर सकते हो। अच्छा, एरिया है तो व्हाट यूनिट विल यू राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। yes, so the answer is 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया समझ में, यस मैम। मैम हर आंसर में मैम इक्विलैटरल केस में मैम √3 तो रह गई, √3 की वैल्यू दी है। क्या बोल रहे हो मैम ऐसे तो मैम ये जो फॉर्मूला है मैम इसमें √3 हर क्वेश्चन में ही रहेगा। हाँ बिल्कुल जाएगा ना, वो जनरल फॉर्मूला ही है √3/4a²। तो √3 तो आएगा ही आएगा, उसका पक्का दोस्त है वो a/4 का, a²/4 का, तो आएगा ही आएगा। जहां वो वहां वो, जय वीरू है दोनों, ठीक है।
यस अब मैम। जय वीरू कौन है पता है ना? यस मैम। अच्छा, बहुत मूवीज देखते हो मतलब। चलो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जमाने की मूवी नहीं है ना, ये बहुत पुरानी मूवी के कैरेक्टर है दोनों। कौन सी मूवी के हैं? शोले। शोले। वेरी गुड, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो मैम। चलो ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। समवन शुड रीड इट। पढ़ो। पढ़ो बेटा। नकुल। Yes, ma'am. हाँ, रीड द क्वेश्चन। The triangular side wall of a flyover has been used advertisements. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter, and 120 meter. The advertisement yard an earring of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हाँ, अब पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। बिकॉज फिगर मस्ट बी गिवन इन योर बुक। फिगर तुम्हारी बुक में गिवन है इसका, मुझे पता है। गिवन है ना कि शुड आई शेयर? मैम है। मैम है। हाँ, तो वो जो फ्लाईओवर की वो वॉल दिख रही है, कौन सा शेप है उसका? शेप बताओ, नाम बताओ शेप का। अरे कॉमन क्या? वो जो वॉल है, उस वॉल का शेप क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोई फ्लाईओवर है बेटा, उसकी एक वॉल है। तुमने भी देखा होगा ना, जो ऐसी बड़ी बड़ी वॉल्स रहती है, उस पे एडवर्टीजमेंट लिखे होते हैं, अलग अलग कुछ कुछ ऐड लिखे हुए होते हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उसमें जो एड लिखा है वो वॉल का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, और उसकी साइड्स कैसी है? 122, 22 एंड 120। ये सिंपल एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ऐसे ही जस्ट जनरल इसको ड्रॉ किया है। पहले क्वेश्चन समझ लो। ट्रायंगल की शेप की वॉल है, उसकी तीनों साइड मतलब ABC हमको गिवन है। फिर क्या बोला है? The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year। अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है? जो वो एड उस पे लिखे जाते हैं, तो उस वॉल से अर्निंग कितनी होती है? 5,000 रुपीज की अर्निंग पर मीटर स्क्वायर के लिए। मतलब ये जो वॉल होगी, इसका जो भी एरिया है, उस एरिया के 1 मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर मतलब फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आता है? 5,000 रुपीज। कितने टाइम के लिए? पर ईयर, पर ईयर। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है, इट इज आस्क्ड इन मंथ्स, तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर? इतनी देर, इतना सा आंसर। ये फर्स्ट क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है, 12 मंथ्स है। तो ये जो अर्निंग गिवन है बेटा, पर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर की अर्निंग है कितने मंथ्स के लिए? अरे पर ईयर की दी है, मतलब 12 मंथ्स की। हाँ, अब कोई कंपनी उस वॉल को हायर कर रही है 3 मंथ्स के लिए, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा? तो ये सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द वॉल निकालना पड़ेगा। यस मैम। एरिया ऑफ वॉल निकालोगे, उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल, अभी एरिया अलग आएगा क्योंकि ये तो यूनिट ही बड़ी है, मैं तुम्हें छोटे से इससे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो उस वॉल का एरिया आता है 15 मीटर स्क्वायर, पूरी वॉल का एरिया है 15 मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है?
5000, तो 15 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? बताओ। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? वो दीवार जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एरिया ऑफ वॉल आता है 15, ये क्वेश्चन से अलग हटके थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कोई दीवार है ट्राइंगल शेप की, उसका एरिया आता है 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1515, ओके? यस मैम। हाँ, अब उसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 5000, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 75,000। क्या किया तुमने? 75 कैसे आया ये आंसर? मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 5000। हाँ, लेकिन ये आई कितने समय के लिए? पर ईयर, मतलब फॉर 1 ईयर आया। 1 ईयर मतलब कितने मंथ्स के लिए आई ये कॉस्ट? 12 मंथ्स के लिए। अब तुम्हें 3 मंथ्स के लिए निकालनी है, तो क्या करोगे इसको? डिवाइडेड बाय 3। मैम डिवाइडेड बाय 3। अब सोचना पड़ रहा है, देखो 3 मंथ्स यानी ईयर का कितना पार्ट हुआ? कितने? 1 बाय कितने ईयर? 1/4। हाँ, तो जो आएगी उसको 4 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट इट। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम जाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला में। अब हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड द एरिया। फर्स्ट यू विल राइट ए बी सी। ए ये हो गया 122 मीटर, बी हो गया ये, सी हो गया ये। हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। इसको आगे बढ़ा देती हूँ मैं। एस निकालते हैं तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो इसे पहले एस लगेगा, 2 3 6 एंड 2 2 थोड़ा स्पीडली देख। माइनस में 22, ये हो जाएगी हमारी। यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ, तो सबसे पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए ए बी सी लिख लेना। ए ये हो गया 122 मीटर, बी हो गया 22 मीटर और सी हो गया 120 मीटर। अब निकालोगे सेमी पेरीमीटर, मतलब इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो एस की वैल्यू आ गई। एस आ गया कितना? 132। नाउ पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर से लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू रख दो सबकी। ये वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 132 इंटू ये हो जाएगा 10, यहाँ कितना बचेगा? इंटू 12 इंटू 110। इसको सॉल्व करो। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक साथ सबको मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर मत ले आना, नहीं तो मैं स्क्वायर रूट निकालने में नानी दादी याद आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? मैम इसको क्या करो बेटा, इन नंबर्स को ही पहले ब्रेक कर लो। जैसे 132 को हम क्या लिख सकते हैं? अब 2 इंटू 2 के चक्कर में भी मत पड़ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर कुछ नंबर्स के तुम्हें फैक्टराइजेशन पता है, जैसे ये होगा 11 इंटू 12। अब 12 भी क्यों लिखा? देखो यहाँ पे 12 के फैक्टर ही नहीं करना पड़ेंगे, इंटू 12 लिखोगे तो 12 की पेयर बन जाएगी। बन जाएगी या नहीं? मैम बन जाएगी। यस मैम। वैसे ही 10 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 110 दिख रहा है। 110 मतलब इंटू 10 एक आ सकता है यहाँ पर। 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं? तो बस इस तरह से फैक्टराइजेशन करना ताकि तुम्हें स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो। अब देखो ये 11 आ गया 2 टाइम्स, ये 12 आ गया 2 टाइम्स, 10 भी आ गया 2 टाइम्स। तो सब एक एक बार बाहर निकल जाएंगे। भगाओ इनको घर के अंदर से, ये रूट की छतरी से बाहर निकालो इनको। तो 11, 12 और 10 1 टाइम आ जाएंगे बाहर। आएंगे कि नहीं? अब 8th क्लास में अगर स्क्वायर रूट पढ़ा होगा ढंग से तो ये बात समझ आएगी, नहीं तो ऊपर से जाएंगे। तो इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, ये आएगा इसका आंसर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तुमने किया था 132, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी होगी। देखो अभी तुमने 132 को 11 इंटू 12 लिखा था, तो ये 11 इंटू 12 आ गया, तो आ गया ये कितना? 132 इंटू 10, यानी 1 0 आगे लगा। वैसे ही यहाँ फैक्टराइजेशन में भी, लेकिन इस फैक्टराइजेशन के लिए तुम्हें दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसका मल्टीप्लाई करो कि डायरेक्ट 132 ही ऐसा कुछ आ जाए।
फिर इंटू 10, जैसे ये 12 और 110 को मल्टीप्लाई करते ना तो 1320 आता, उसको लिखते तुम 132 इंटू 10, तो 132 डायरेक्ट ही बाहर भी आ जा सकता था, वैसे भी तुम कर सकते थे। अब कैलकुलेशन कैसे करना है ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कितने कम समय में कितना स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुम्हें प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल। अभी तो हम कॉस्ट निकालेंगे, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है कितनी 5000, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी इनटू 5000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हमको ये कॉस्ट कितने के लिए है 1 ईयर के लिए, हमको फाइंड करना है 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ को कितनी ईयर लिख सकते हो 3/12 ईयर लिख सकते हो, यानी वही 1/4 हो सकता है या नहीं? यस मैम। तो मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ये देखो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन कैसे करना है वो तुम्हें अब आना चाहिए 9th में आके। ये जो आया है बेटा, ये आंसर किसका आएगा, क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट फॉर दिस आंसर? क्या होगी यूनिट? सेंटीमीटर, मीटर या और कुछ? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या समथिंग एल्स? मैम रुपीस पर मीटर स्क्वायर। यस, रुपीस पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ रुपीस आएगी। 5 3s are 15. So 5 Have you got this question? again 5 3s are 15. 15 plus यस मैम। 50,000. ये इतना आ जाएगा। अब रुपीस का साइन ये ऐसे मत लिखते रहना, रुपीस का साइन तुम्हें पता है र लिख के उसको कट करते हैं, जो न्यू साइन है दैट शुड बी टेकन। चलो 140 हो गया। थर्ड क्वेश्चन से आगे जितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा यू टू ट्राई इट बाय योर ओन, जितने तुम्हें आ जाए उतने क्वेश्चन खुद से कर लेना। समझ में आ रही है बात? यस मैम। देखो यस मैम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर तुम इसको सॉल्व खुद से करना। देखो क्या है, there is a slide in the park, one of its side walls have been painted in the same color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are this, find the area painted in color. तो ये है सिंपली तुम्हें क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना? क्या करना है, फाइंड द एरिया पेंटेड मतलब एरिया ऑफ वॉल निकालना है। ठीक, तो एरिया ऑफ वॉल ऑल 3 साइड्स आर गिवन, तीनों साइड गिवन है, तो तुम इसमें कर सकते हो इसको। यस मैम। हाँ, तो आगे ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑफ दिस एक्सरसाइज यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। ओके चिल्ड्रन, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। बेटा देखो एक दिन तुम्हारी ऑनलाइन है, एक दिन ऑफलाइन है, तो हम ऐसा नहीं जो हुआ है वो रिपीट नहीं होगा, आज जो हो गया वो कल आगे रिपीट नहीं होगा, कल ऑफलाइन क्लास में जो होगा वो आगे रिपीट नहीं होगा ऑनलाइन में फिर से, है ना? आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा। ओके दैट्स ऑल। मैम हाँ बोलो ना। प्रॉब्लम है मैम आने में, तो मैम फिर अब बेटा उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? मैम क्योंकि मैम 3 बच्चे गाड़ी में आने वाले हैं मैम, 12 दिन गाड़ी चलेगी तो मैम ड्राइवर खुद ही नहीं आ रहा मैम। हाँ बट अब उसका सॉल्यूशन थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा बेटा, है ना? ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल कंक्लूड इट विथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy. Thank you, ma'am. Sairam